एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सोकर उठी थी और बाहर आई बालकनी में तो देखा कि मॉर्निंग के टाइम पे ना बिल्कुल हल्का हल्का सा कोहरा लगा हुआ था। बारिश की गुंजाइश तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हाँ, मॉर्निंग के टाइम पे ना इस तरह से कोहरा ज़रूर लग जाता है सुबह के टाइम पे। और अभी जो टाइम हो रहा था ना, ये पौने 7 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में ना मुझे थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। तो मुंह हाथ वगैरह धोकर सीधा मैंने पानी की जो मोटर थी उसको ऑन कर दिया। और बस यहाँ पर अब चाय बना लेंगे मॉर्निंग की, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमेशा मेरी शुरुआत जो होती है सबसे पहले वो मॉर्निंग की चाय के साथ होती है, क्योंकि जब तक मैं मॉर्निंग की चाय नहीं पीती हूँ ना, बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो पहले मैंने चाय बनाई और उसके बाद ना फिर मैंने जाकर दोनों बच्चों को उठा दिया था, क्योंकि दोनों ही बच्चों को स्कूल जाना था। और पूजा जो है काफ़ी दिनों से ही स्कूल जा रही है, क्योंकि उसकी जो छुट्टियाँ पड़ी थी ना बहुत ही कम दिनों के लिए पड़ी थी। लेकिन आदि को पूरा 1 महीना लग गया था, क्योंकि पहले पॉल्यूशन हुआ, इस वजह से स्कूल में छोटे बच्चों की छुट्टियाँ बहुत जल्दी कर दी थी। उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास बच्चों की कर दी गई थी, तो पूरा 1 महीने के बाद आदि जो है वो स्कूल जा रहा है। और इतने दिनों तक ना उसकी जो क्लास चल रही थी वो हाइब्रिड मोड पे चल रही थी, क्योंकि स्कूल वालों ने ऑप्शन रखा हुआ था कि छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, तो ये पेरेंट्स के ऊपर था। तो इतने दिनों तक आदि घर पे ही ऑनलाइन क्लास ले रहा था। लेकिन जब आदि की ऑनलाइन क्लास मैं उसके साथ में अटेंड करती थी ना, तो मैं देखती थी कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे जो थे ना वो गिन के 5-6 आते थे, मतलब बहुत ही कम बच्चे ऑनलाइन क्लास में आते थे, बाकी सारे बच्चे जो थे ना वो स्कूल जाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर मैं भी आदि को भी ना स्कूल ही भेज देती हूँ। तो इस वजह से पूजा के साथ में मैंने आदि को भी उठा दिया था, और आदि जो है वो पूरे 1 महीने के बाद स्कूल गया था अपनी बहन के साथ में। और सच बताऊँ ना, उस दिन वो रोया भी नहीं, क्योंकि इतने दिनों का गैप पड़ा था, मतलब पूरा 1 महीने की गैप पड़ा था। कई बार होते हैं ना छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़िद करते हैं, मॉर्निंग में उठते नहीं हैं, स्पेशली ठंड के टाइम पे। लेकिन आदि उस दिन ना इतना खुश होकर उठा था, क्योंकि पूरे 1 महीने तक छोटे बच्चों की जो थी ना क्लास वो घर से ही चल रही थी। तो इस बीच बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो गए थे, और होता भी है, क्योंकि स्कूल में बच्चे एक साथ में उठते बैठते हैं और उसके बाद टिफ़िन शेयर करते हैं, थोड़ी-सी मस्ती मज़ाक करते हैं। वो सब चीज़ें तो ऑनलाइन क्लास में हो नहीं पाती थी। बस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई होती थी, और उसी दौरान बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स को देखते थे और थोड़ी बहुत बातचीत कर पाते थे। तो पूजा का भी सेम ऐसा ही था, मतलब स्कूल बंद होने के बाद जब पूजा के स्कूल ओपन हुए ना, तो 1 दिन पहले से ही पूजा के सारे फ्रेंड्स के फ़ोन मेरे पास आने लगे कि आंटी, आप पूजा को भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो स्कूल? हम लोग तो घर पे बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, तो हम सब स्कूल आ रहे हैं। तो पूजा भी उस दिन बहुत खुश होकर गई थी, और पहले दिन जब वो स्कूल गई थी ना, स्कूल खुलने के बाद तो काफ़ी खुश होकर वो भी गई थी। तो सेम आदि का भी ऐसे ही था, बहुत खुश होकर उस दिन वो अपनी दीदी के साथ में स्कूल गया था। तो यहाँ पर जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने फटाफट से आटा गूँथ के रेस्ट पे रख दिया था, और हस्बैंड भी उठ चुके थे, क्योंकि दोनों ही बच्चों के साथ में ना मॉर्निंग में हस्बैंड की भी ड्यूटी थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से हम दोनों ने चाय वगैरह पी, और चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर मैंने दोनों ही बच्चों के लिए स्क्वायर टाइप के पराठे बना दिए थे। और दोनों बच्चों के टिफ़िन में मुझे क्या देना है इस बात की तो मेरे को बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि कल रात को ना मैंने पालक पनीर बनाया था, और दोनों ही बच्चों ने पालक पनीर जो है बहुत खुश होकर खाया था। तो पूजा ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी, पालक पनीर जो है ना वो मॉर्निंग में टिफ़िन में दे देना, साथ में पराठा दे देना। तो बस यहाँ पर पालक पनीर जो था वो मैंने फ्रिज से निकाला, हल्का-सा मैंने उसको गरम किया, और दोनों ही बच्चों के टिफ़िन में मैंने पालक पनीर और पराठा रख दिया था। तो बस यहाँ पर जो दोनों बच्चों की बोतलें थी ना, ये मैंने मॉर्निंग में धो दी थी। तो ये मेरा रोज़ का ही रहता है कि दोनों बच्चों की बोतलें अगर साफ़ भी होती ना, तो फिर मॉर्निंग के टाइम पे मैं एक बार गर्म पानी से ना मैं उनको खंगाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर दोनों बोतलों को खंगालने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा गर्म पानी बच्चों की बोतल में डाल दिया था, और उसके बाद दोनों ही बच्चों की बोतल जो थी नॉर्मल पानी से मैंने फ़िल कर दी थी। वैसे देखा जाए तो जब से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी थी ना, तब से लेकर मैं अभी तक की बात बता रही हूँ, ख़ास मॉर्निंग के रूटीन में मेरा कोई फ़र्क आया नहीं है। क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियाँ पड़ चुकी थी, बच्चे तो घर पे थे, लेकिन तब भी मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी, क्योंकि हस्बैंड का ऑफ़िस होता था, तो हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करना होता था, उनका टिफ़िन पैक करना होता था। लेकिन हाँ, बस इतना ही फ़र्क था कि मॉर्निंग के टाइम पे जो एक हड़बड़ाहट होती थी ना, एक भागम-दौड़ होती थी कि बच्चों का भी टिफ़िन पैक करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर हस्बैंड का भी टिफ़िन पैक करना है।
तो वो हड़बड़ाहट नहीं थी, बस इतना ही फ़र्क था, बाकी उठती मैं मॉर्निंग में तब भी थी। लेकिन हाँ, उन दिनों बच्चे घर पे रहते थे ना, तो मॉर्निंग का सारा रूटीन जो है वो गड़बड़ हो जाता था। मतलब बच्चों के साथ में सुबह से शाम कब हो जाती थी ना, बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। क्योंकि 1-2 दिन अगर बच्चों की छुट्टियाँ रहती है ना, तो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर इतने दिनों की छुट्टियाँ अगर बच्चों की रहती है, तो मॉर्निंग का सारा रूटीन जो है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन मैंने हस्बैंड को दे दिया था। हस्बैंड ने बच्चों का टिफ़िन बैग में रख दिया था और यहाँ पर दोनों बच्चे जो हैं हो गए थे तैयार। तो आदि तो अपने पापा के साथ पहले ही निकल चुका था और पूजा निकल रही थी। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो कैब थी वो आ चुकी थी। तो बच्चों के पापा गए थे बच्चों को छोड़ने के लिए। तो जब तक बच्चों के पापा बच्चों को वैन तक छोड़ने के लिए गए, तब तक मैं आ चुकी थी किचन में और फटाफट से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी हस्बैंड के टिफ़िन की, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफ़िस निकलना था। वैसे तो पालक पनीर भी रखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि पालक पनीर के साथ में ना एक सब्ज़ी और हो जाएगी। तो फटाफट से फिर मैंने पेठे को काट लिया था। तो यहाँ पर पेठे को मैंने धो लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक और प्याज को बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। तो ये जो पेठे की सब्ज़ी है ना, ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया था। तो बस यहाँ पर जब कुकर गर्म हो गया था, इसमें ऐड कर दिया था मैंने मस्टर्ड ऑयल, साथ में मैंने यहाँ पे ज़ीरा, तेजपत्ता और पंचफुटन का तड़का लगाया था। तो बस उसके साथ ही मैंने यहाँ पर बारीक किया हुआ लहसुन, अदरक और प्याज मैंने ऐड कर दिया था। तो बस सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने फ्राई होने दिया और उसके बाद जब सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई, तब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था टमाटर को। टमाटर को ऐड करने के बाद जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो घर के जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करके टमाटर के साथ में मसालों को अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था पेठे को। पेठे को भी अच्छे से मसालों के साथ में मैंने भूना और उसके बाद थोड़ा-सा पानी ऐड करके मैंने कुकर का जो ढक्कन था उसको लगा दिया था और सिर्फ़ 2 सीटी मैंने लगाई, क्योंकि ये जो पेठा था ना ये बहुत ही कच्चा था। तो 2 सीटी में पेठा जो है ना वो आराम से पक जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा पानी ऐड करके मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था। तो आजकल जो हस्बैंड का ऑफ़िस टाइमिंग है ना, वो 8:30 बजे का है, मतलब सवा 8 बजे तक वो घर से निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए। इससे पहले मुझे उनके टिफ़िन में जो भी चीज़ें बनाकर देनी होती है, उनके ड्यूटी जाने से पहले ही मैं उनके टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। तो इस बीच जब हस्बैंड बच्चों को वैन तक छोड़कर आते हैं ना, तो फिर उनका रहता है नहाने-धोने का काम। तो यहाँ पर हस्बैंड जो थे, वो आए थे पानी लेने के लिए, क्योंकि हमारे किचन में जो गीज़र लगा हुआ है ना, उसमें गर्म पानी आता है और हमारे जो बाथरूम का गीज़र है ना, वो ख़राब हो चुका है। तो नहाने के लिए हस्बैंड जो है, वो यहीं से पानी लेकर गए थे। तो बस यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए, तब तक फटाफट से मैंने उनके लिए स्क्वायर टाइप के पराठे बना दिए थे और ये जो स्क्वायर टाइप के पराठे होते हैं ना, काफ़ी देर तक ये टिफ़िन में भी सॉफ्ट रहते हैं। तो जब तक मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही थी, तब तक हस्बैंड भी नहा चुके थे और वो ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो हस्बैंड का भी ना ऐसे ही होता है कि बच्चों के जाने के तुरंत बाद जब हस्बैंड को भी ऑफ़िस के लिए निकलना होता है ना, तो सब कुछ मुझे बहुत ही जल्दी-जल्दी से करना होता है। उनका टिफ़िन, उनका नाश्ता सब कुछ पहले से ही मुझे रेडी करके उनको देना होता है और इस बीच ना मुझे बैठने तक की भी फ़ुर्सत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में पेठे की सब्ज़ी के साथ-साथ में थोड़ा-सा पालक पनीर भी रख दिया था और पराठों के साथ में मैंने जो घर में मिर्ची का अचार बनाया था ना, वो भी मैंने रख दिया था। तो बस यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके मैंने हस्बैंड को दे दिया था, उन्होंने अपने बैग में रख लिया था और यहाँ पर मैंने उनके लिए 4 ब्रेड सेंक दिए थे, क्योंकि और टाइम था नहीं कि मैं उनके लिए कुछ और बना पाती। तो 4 ब्रेड मैंने बटर के साथ में सेंक दिया था, साथ में मैंने उनको जैम दे दिया था। तो तो यहाँ पर हस्बैंड निकल चुके थे नाश्ता वगैरह करने के बाद ऑफ़िस के लिए और पूरा घर जो था ना वो मेरा खाली हो चुका था और मैं दिखाती हूँ अभी मेरी मॉर्निंग में घर की हालत कैसी होती है। मतलब किचन से लेकर पूरे घर की हालत मेरी रोज़ ऐसी ही होती है और डेली इस घर को समेटने में मुझे पौन घंटा लग जाता है।
तो यहाँ पर ना मैंने जो बेड में बिछी हुई ब्लैंकेट थी ना वो भी धोई थी, साथ में मैंने कुछ कपड़े भी धोए थे, जो कि मैंने घर के अंदर ही डाले हुए थे। और मेरे हस्बैंड की ना बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है कि वो हमेशा गीला टॉवल जो है ना वो बेड में छोड़कर चले जाते हैं। और किस-किस के हस्बैंड इस तरह से करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए जी, हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफ़िस के लिए और पूरा घर जो है वो मेरा खाली हो चुका है। और सच में इतने दिनों के बाद आदि स्कूल गया है ना, तो घर जो है ना बहुत ही ज़्यादा खाली-खाली और बहुत ही ज़्यादा ना अजीब-सा भी लग रहा था। क्योंकि इतने दिन आदि मेरे साथ में ही था ना, तो उसी के साथ में मेरा उठना-बैठना, हँसना-बोलना, यहाँ तक कि नाश्ता भी हम दोनों माँ-बेटे ना साथ में करते थे। लेकिन आज आदि भी अपनी बहन के साथ में स्कूल चला गया था ना, तो पूरा घर ना इतना खाली-खाली सा मुझे लग रहा था। लेकिन वो ये है कि कुछ दिनों की बात है, फिर उसके बाद ना फिर हैबिट पड़ जाती है। क्योंकि इतने दिनों के बाद आदि स्कूल गया था ना, तो खुद को भी काफ़ी ज़्यादा खालीपन सा ना महसूस हो रहा था। लेकिन सच बताऊँ ना, ये खालीपन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद पूरा घर खाली हो गया था। और पूरे घर का जो काम था ना, ये मैंने टाइम से भी निपटा लिया था। नहीं तो ना सच बताऊँ, पूरा दिन बच्चों के साथ ना ऐसे निकल जाता था, बिल्कुल भी ना पता नहीं चलता था टाइम का। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में मैंने अपना बेडरूम का जो बेड था ये भी अरेंज कर लिया था। और साथ ही साथ में मैंने ये जो पिलो कवर थे ना ये भी निकाल लिए थे धुलने के लिए, क्योंकि इस बेड का जो ब्लैंकेट था ये तो मैंने धो दिया था, लेकिन पिलो कवर जो था ना ये नहीं धोया था। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। तो ये रूम जो है ये ठीक-ठाक ही रहता है, बस रात में बैठकर यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो ये बेड को भी मैंने थोड़ा-सा सेट कर दिया था। उसके बाद हस्बैंड का जो गीला टॉवल था ये मैंने तार में सुखाकर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो यहाँ पर भी आप देख ही सकते हो कि पूरा सामान जो है वो फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने टैबलेट जो है उसको चार्ज में लगाया, और टेबल में जो भी सामान फैला हुआ था सारा सामान मैंने अरेंज करके अपनी-अपनी जगह पे रखा। तो लिविंग रूम को अरेंज करने के बाद फिर मैंने सोफ़े कवर भी जो थे ना वो निकाल दिए थे धुलने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सोफ़े कवर जो थे ना वो धोए नहीं थे। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर फटाफट से अपना किचन जो था वो समेटा। जो मैंने मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाई थी वो बच गई थी, तो बस यहाँ पर फटाफट से वो सब्ज़ी मैंने एक छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज के अंदर रख लिया था। तो मॉर्निंग में जो भी खाना बनता है ना वो मैं तुरंत के तुरंत फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप में ना मुझे भीड़-भाड़ जो है ना ज़्यादा पसंद नहीं आता। मुझे काउंटर टॉप जो है ना वो खाली ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को समेटने के बाद फिर मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया था। बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने बाद में धोए थे। उसके बाद बारी आ जाती है घर के सारी चप्पलों को एक जगह पर रखने की। तो ये जो चप्पल आप देख रहे हो ना, तो ये विंटर के टाइम पे ही निकलती है, और विंटर के टाइम पे ही हम लोग इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि घर की चप्पल जो है ना वो हम लोग अलग रखते हैं, और बाहर की जो चप्पल है वो बाहर ही रहती है, वो बाहर यूज़ होती है। तो बच्चे और हस्बैंड क्या करते हैं ना कि जब भी वो चप्पल मॉर्निंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे यूज़ करते हैं, और उसके बाद ना फिर वो इधर-उधर रख देते हैं, और फिर मेरा काम होता है मॉर्निंग के टाइम पे सारे चप्पलों को इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पे रखने का। तो बस वो काम किया, और उसके बाद आ जाती है पूरे घर में हल्की-फुल्की डस्टिंग करने की, जो कि मैंने कॉलिन की हेल्प से कर लिया था। उसके बाद बारी आ जाती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। तो बस यहाँ पर डोरमेट वगैरह उठाकर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया, और बाहर जाके देखा ना कि धूप आई हुई है, तो फटाफट से फिर मैंने सारे कपड़े निकाले और बाहर तार में सुखा दिए थे। तो मैं हमेशा धूप का इंतज़ार करती हूँ कि कब धूप निकले और सारे कपड़े जो है ना वो मैं बाहर तार में सुखा दूँ। क्योंकि घर के अंदर भी कपड़े अगर टंगे रहते हैं ना, तो बार-बार फिर वो सर में लगते रहते हैं। तो पोछा लगाने से पहले जितने भी कपड़े थे सारे कपड़ों को बाहर ले जाकर मैंने तार में डाल दिया था। और सर्दियों के कपड़े ना इतने ज़्यादा होते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन ना मशीन लगानी ही पड़ जाती है, क्योंकि एक आदमी जो है ना 2-2 3-3 कपड़े तो वो पहन के ही रखता है। तो बहुत ही ज़्यादा विंटर के कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए, और 2 दिन के बाद ना फिर कपड़ों को धोने की भी बारी आ जाती है। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों को तार में डालने के बाद फिर वाइपर की हेल्प से मैंने पूरे घर में अच्छे से भी पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैंने सारे कमरों के फ़ैन ऑन कर दिए थे, क्योंकि पोछा लगाने के बाद ना फ़र्श जो है वो इतनी जल्दी से सूखते नहीं हैं।
तो बस फ़ैन ऑन करके मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा कर आई और अपने घर के मंदिर में ना मैंने दिया बाती भी कर ली थी। उसके बाद बारी आती है नाश्ता करने की, तो सच में नाश्ता करने के लिए मैं बैठी ना, मुझे आदि की इतनी ज़्यादा याद आई क्योंकि हमेशा मैं और आदि एक साथ में बैठ के ना नाश्ता करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब-सा भी लग रहा था और ख़राब भी लग रहा था। लेकिन वही था कि दिन को बच्चे फिर स्कूल से आ गए थे। तो चलिए जी, अपनी छोटी सी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।